This news is brought to you by DDM College of Pharmacy. कॉलेज परीक्षा रद्द होने की कोई पुख्ता जानकारी छात्रों तक न पहुंचने के चलते मंगलवार को छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई छात्र छात्राओं के अभिभावक अपने जरूरी कार्य छोड़कर लाडलों को परीक्षा दिलवाने पहुंचे, लेकिन कॉलेज गेट से बिना परीक्षा दिए ही छात्रों को लौटा दिया गया। अभिभावकों का कहना है कि यह सूचना तो मिली थी कि परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से कोई भी लिखित में पुख्ता संदेश नहीं मिला, जिसके कारण वे बच्चों को परीक्षा दिलवाने पहुंचे। वहीं कई छात्र छात्राएं कई किलोमीटर लंबा सफर कर परीक्षा देने पहुंचे थे। बता दें कि कॉलेज परीक्षाएं शुरू होने के एक दिन बाद ही प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कॉलेज के 18 अगस्त को होने वाले पेपर पर रोक लगाने की सूचनाएं मिल रही थी, जिस कारण बच्चे मंगलवार को यह परीक्षा नहीं दे पाए। हमारे फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है बट कैंसिल हो गया है, हमें पता नहीं था। आपको क्या रात को इन्फॉर्मेशन लेट मिली? आपको इन्फॉर्मेशन थी बट नहीं, अभी कॉलेज वालों ने बुलाया था। कॉलेज वालों ने बुलाया था? मतलब बोल रहे थे कि पेपर होना है, तो फिर हम आए हैं अभी। आप कहाँ से? देला से? तो आप आए कैसे हैं यहाँ पे? भाई के साथ। भाई के साथ? तो आपको पता नहीं था कि परीक्षा के बारे में? आपको पता था ना परीक्षा है? हाँ जी, आपको पता नहीं था ये परीक्षा कैंसिल हो गई है? पता था पर कंफर्म करना था एक बार। अच्छा, तो अभी आए कहाँ से आप? हरोली साइड से आए हैं। पता तो था बट कंफर्म नहीं था पक्का कि कभी बोल रहे हैं कि है, कभी बोल रहे नहीं है, तो हमें आना पड़ा। अगर हो जाता तो हमारा पेपर से रह जाता। आप कहाँ से? पंडोगा। पंडोगा से आए कैसे हैं आप? पापा छोड़ के गए। पापा छोड़ के? तो आपको भी नहीं पता था कि कैसे? पता तो था बट कंफर्म नहीं था कि होगा या नहीं होगा, बस तभी आए ये कंफर्म कर लें एक बार आके। आप पंडोगा से। अभी पंडोगा से? आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, तो आपको पता नहीं था कि परीक्षा कैंसिल हो गया? नहीं, वो रात को आया था फेसबुक पे, बट उसने कहा था कि बोला कि अभी रिटर्न में नहीं आया हम लोगों को। अच्छा, तो रिटर्न का नहीं पता था हम लोगों को, ड्यू टू दैट रीजन वी केम। कैंसिल कर आज दिन स्थगित कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद बच्चे जो पहुंच गए हैं, क्या करें? बच्चों का पहुंचने का कारण स्वाभाविक ही है, क्योंकि कल लगभग 1-1:30 बजे ही खबरें आनी शुरू हो गई थी कि यूनिवर्सिटी की जो है परीक्षाएं हाई कोर्ट की कुछ दिशा निर्देश के ध्यान में रखते हुए पोस्टपोन की जा रही हैं। परंतु शाम तक एक वीडियो भी आया था अखबारों में, मीडिया के थ्रू हमें पता चला, एक वीडियो आया था हायर अथॉरिटीज़ का। तो उस वीडियो में शायद ये स्टेटमेंट दी गई थी कि परीक्षाएं चलती रहेंगी। इस कारण हम भी बच्चों को कन्वे नहीं कर पाए और काफ़ी स्टूडेंट्स के फ़ोन वगैरह हमें या हमारे स्टाफ मेंबर्स को आते रहे, परंतु कोई भी डिसाइड करने में उस टाइम सक्षम नहीं था। उसके बाद लेट नाइट, हम कह सकते हैं लेट इवनिंग, 10-10:30 बजे एक यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेस रिलीज आई है। वो प्रेस रिलीज थी, उसमें भी पहले तो किसी के सिग्नेचर नहीं थे, तो वो भी हमें लग रहा था कि कहीं फेक ना हो। उसके बाद पब्लिक रिलेशन अफसर एसपी यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा वो साइन की गई, उसमें कोई स्टैंप वगैरह नहीं थी। उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन, हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है प्रिंसिपल्स का, उसके ऊपर डिस्कशन चलती रही। तो कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी प्रिंसिपल ये डिसाइड करने की स्थिति में नहीं था कि ये न्यूज़ कहीं फेक ना हो। परंतु अल्टीमेटली कुछ कन्फर्मेशन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से की गई है, डायरेक्टर साहब ने भी ये पोस्ट की है। इसको उन चीज़ों को सभी को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली आज सुबह हमने ये डिसीजन ले लिया है कि आज का पेपर पोस्टपोन किया जाए। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स को क्योंकि रात तक कुछ पता नहीं था पेपर होगा या नहीं होगा, हमें भी जब फ़ोन आते तो हम ये कहते थे कि हम इसके बारे में अभी तक कोई पोजीशन क्लियर नहीं कर सकते। तो हम भी नहीं चाहते थे कि कहीं पे बच्चे घर में रह जाएँ और पेपर हो जाए, तो इसलिए हमने बच्चों को ये नहीं कहा था कि आप ना आना। तो सुबह जब कंफर्मेशन यानी कि हमने डिसाइड किया, तब तक बच्चों को ये देर हो चुकी थी और बच्चे यहाँ जो है पेपर देने के लिए आ चुके। सर, अगली परीक्षा का कोई शेड्यूल है? अगली परीक्षा का शेड्यूल भी अब यूनिवर्सिटी ही डिसाइड कर पाएगी। हाँ, अभी तक तो जो प्रेस नोट है उसमें तो यही दिया गया कि 18 की परीक्षा स्थगित की गई है, पर आज शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई हियरिंग वगैरह है। हो सकता है यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो उस हियरिंग का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही आज हियरिंग आएगी तो कोई ना कोई डिसीजन यूनिवर्सिटी हमारी लेने में तैयार हो जाएगी।
डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में इस सत्र से डी फार्मेसी के लिए भी दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्ष 2007 से बी फार्मेसी की कक्षाएं चला रहे डीडीएम कॉलेज की चेयरपर्सन चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि +2 उत्तीर्ण विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, जिसके लिए 60 सीटों का प्रावधान है। इससे पहले डीडीएम में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी फार्मेसी की 60 सीटों हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि डीडीएम शिक्षण संस्थान पीसीआई से अप्रूव्ड है और इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि इस कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है। डी फार्मेसी और बी फार्मेसी एडमिशन हेतु इस नंबर पर संपर्क करें।